बद्रीनाथ दान हेराफेरी प्रकरण को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। मामले में बीकेटीसी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद एक बार फिर से मामला चर्चा में आ गया। महेंद्र भट्ट ने अपनी पोस्ट में लिखा, ब्राह्मण पुजारी पांडे मंदिर में कभी भी चोरी नहीं करते। उनकी इस टिप्पणी के बाद मंदिर दान प्रकरण को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई। निश्चित रूप से पूजा पद्धति में जो पुजारी होता है, पुजारी को दक्षिणा दी जाती है। इसलिए मैंने जबकि विषय निकल का है कि भाई बिना जेब के रहना है तो दक्षिणा से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो दक्षिणा स्वतः यजमान द्वारा दी गई श्रद्धा का पक्ष होता है। लेकिन जो चोरियां होती हैं तो इसके निर्माण होती हैं, एक प्रकार से समितियों के, चाहे मंदिर समिति हो, चाहे उसके प्रशासनिक कर्मचारियों से द्वारा ही ये अभी तक पकड़ी गई है। इसलिए उसको मेरा कहना पुजारी से, पंडा से जोड़ना उचित नहीं है। निश्चित रूप से तो ब्राह्मण पुजारी कभी भी चोरी नहीं करते, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अब देखिए, सियासी बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन इस मामले में जिस तरह से एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, एक कर्मचारी प्रमोद नौटियाल जिसे कि निलंबित कर दिया गया था, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इसी बीच विपक्ष इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि मामले में निष्पक्षता से जांच जारी है। एसआईटी लगातार इस मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। दान प्रकरण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आते नजर आ रही हैं। बद्रीनाथ दान हेराफेरी मामले में एसआईटी की जांच जारी और एक कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है बीकेटीसी का। ब्राह्मण पुजारी तथा पंडा कभी भी मंदिर में चोरी नहीं करते। महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली का। राव शफात, बीकेटीसी में दान चढ़ावे में माना जा रहा है कि कथित अनियमितताएं की गई हैं। एसआईटी जांच कर रही है। अब एक कर्मचारी जिसे निलंबित किया गया था उसे पकड़ लिया गया है। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि मुद्दा सियासी तौर पर लगातार काफी गर्म है। बयानबाजी का एक दौर देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, क्योंकि ये मामला काफी हाई प्रोफाइल है और हर दिन नई कार्रवाई हो रही है, नए बयान आ रहे हैं, तो राजनीतिक सुर्खियों में भी है। हालांकि अभी अपडेट मैं बता देता हूं आपको कि बीकेटीसी का जो कर्मचारी था प्रमोद नौटियाल, उसको पहले निलंबित कर दिया गया था और एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन आज की खबर ये है कि प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये आज की अपडेट है, बड़ी खबर है। लेकिन क्योंकि महेंद्र भट्ट ने भी अपने एक सोशल पेज पर एक पोस्ट लिखी है और उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण पुजारी और पंडा कभी भी मंदिर में चोरी नहीं करते हैं। उन्हें यजमान द्वारा जो दक्षिणा दी जाती है वो ही उसके लिए पर्याप्त होती है। और क्या ये उचित है कि वो बिना जेब के मंदिर में आए? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठा कि हरिद्वार में जो मनसा देवी मंदिर है, वहां के जो व्यवस्थापक हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि अब जो मंदिर में यहाँ पंडा पुजारी कार्यरत हैं, काम करते हैं, वो बिना जेब के पहुंचेंगे। तो ये सवाल इसलिए उठा। और महेंद्र भट्ट ने अपनी पोस्ट में ये साफ कहा कि जो पंडे हैं, पुजारी हैं, उनको तो यजमान दक्षिणा देते हैं और ये उनका हक होता है। और क्या ये उचित है कि वो बिना जेब के पहुंचे? क्योंकि दक्षिणा पर तो उनका हक है ही और यजमान उनके ऊपर सदैव विश्वास भी रखते हैं। तो ये उन्होंने अपनी पोस्ट में भी लिखा और अपने बयान में भी उन्होंने कहा, जैसा अभी महेंद्र भट्ट को आप सुन रहे थे। लेकिन क्योंकि ये मामला इसलिए सुर्खियों में है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया। उनका कहना है कि जो जांच चल रही है, इसमें देखिए दो जांच है। पहला तो बीकेटीसी ने जांच की, जो प्राइमा फेसी जांच थी उसमें प्रमोद नौटियाल को ही निलंबित किया गया था। उसमें वो दोषी पाए गए थे क्योंकि 9 से 9:30 बजे की जो सीसीटीवी फुटेज आई थी उसमें प्रमोद नौटियाल कुछ उठाते हुए दिख रहे थे। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और धामी सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई। तो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी इसकी जांच कर रही है। तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि एसआईटी किन सबूतों के आधार पर और क्या क्या इसमें नाम निकल करके आते हैं। क्या वाकई में एक लंबे समय से ये चोरी प्रकरण चल रहा था या सिर्फ उसी दिन की ये घटना थी? तो तमाम उच्च स्तरीय जांच कमेटी इस पर जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि 15 दिन का वक्त था, अभी समय भी बहुत ज्यादा नहीं बचा है। लेकिन इस मुद्दे को क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष के बीच में बयानबाजी के तौर पर देखा जा रहा है, विपक्ष का मानना है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और ऊपर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, महेंद्र भट्ट
जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने पोस्ट लिख दी है कि ब्राह्मण, पुजारी और पंडा, यानी उन्होंने एक तरीके से क्लीन चिट भी दे दी है। और दूसरा, हरिद्वार की अगर बात करते हैं तो वहां जिस तरह से पुजारियों को कहा गया है कि वो बिना जेब के कुर्ते और कपड़े में आएंगे, तो ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है। और हरिद्वार के जो मनसा देवी के प्रबंधक है उन्होंने तो कहा है कि जो कर्मचारी वो सहयोग भी कर रहे हैं, जो वहां अंदर पुजारी हैं, पंडा हैं, वो सहयोग भी कर रहे हैं, उन्होंने मना नहीं किया है। तो ये तमाम चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं, बड़ी खबर यह है कि प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया गया है। अब जांच में कौन कौन से चेहरे निकल के आते हैं, क्या ये सच है या फिर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, तो तमाम जो जानकारियां हैं वो एसआईटी की रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करती हैं। जी बिल्कुल, तो एसआईटी की रिपोर्ट पर काफी कुछ निर्भर करता है। इधर देखिए, राष्ट्रवाद लगातार देखा जा रहा है कि एसआईटी का गठन भी हुआ, एसआईटी जांच का दायरा भी बढ़ा रखी है। अब तो देखिए गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पूरे मामले में आमने सामने है। और विपक्ष जिस तरह से सत्ता पक्ष को निशाने पर ले रहा है, क्या नजर आता है? ये केवल सियासी बयानबाजी है या एक दबाव बनाने की प्रक्रिया इसे कह सकते हैं विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष के पास ये बड़ा मुद्दा है, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए सियासी पार्टी हैं तो सियासत तो इस पर होगी। सत्ता पक्ष जब कुछ बयान देता है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की उसके ऊपर प्रतिक्रिया आती है, और विपक्ष अगर कोई बयान देता है तो सत्ता पक्ष की भी प्रतिक्रिया आती है। लेकिन ये मामला छोटा नहीं है। अगर ये मामला उठा है और बड़े लेवल पर उठा है, दूसरा इसमें बीकेटीसी ने भी जांच की है, प्रमोद नौटियाल इसमें। अच्छा देखिए, राष्ट्रवाद इस वक्त हमारे साथ उज्जवल पंडित गंगा सभा से जुड़ चुके हैं। उज्जवल पंडित जी, आप खबरें अभी तक से जुड़े, आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त राष्ट्रवाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। राष्ट्रवाद जी 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 बताएं। उज्जवल पंडित जी, बद्रीनाथ धाम का जो प्रकरण चल रहा है कि कथित चंदा चोरी का जो मामला है, प्रमोद नौटियाल के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है और आज जानकारी है कि उनको गिरफ्तार भी किया गया प्रमोद नौटियाल को। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मंदिर में चोरी करना, और क्योंकि महेंद्र भट्ट जी ने भी एक बयान लिखा है, कहा है, उन्होंने पोस्ट भी लिखी है कि जो ब्राह्मण है, पुजारी है, पंडा, वो चोरी नहीं करते, यजमान उनको दक्षिणा देते हैं। तो क्या इसे जोड़ करके देखा जाए कि वाकई में ऐसा कुछ नहीं होता है मंदिरों में? देखिए, निश्चित ही जो भी आने वाला श्रद्धालु है वो वहां दान देता है। अब दो प्रकार की स्थितियां हैं। जो पूजा कर्म कराने वाला व्यक्ति है उसको तो दान दिया जाता है, लेकिन जहां मंदिरों की व्यवस्था, जहां पर दान पात्र लगे हैं, उन दान पात्रों में ही दान डालने की व्यवस्था है। मंदिर की एक व्यवस्था होती है, कर्मचारी अलग होते हैं, पुजारी अलग होते हैं। तो अब ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, ये उस व्यवस्था का कर्मचारी था जिसने ये सारा चीजें की हैं। पुजारी तो कुछ नहीं करते। पुजारी की दक्षिणा कितनी है? कितनी दक्षिणा है? क्या चोरी करेगा बताइए? हाँ, तो वो स्थितियां केवल और केवल बदनाम करने के लिए चीजें अगर होंगी तो ये ठीक नहीं है। और जिस व्यक्ति ने ये किया है वो एक वहां का व्यवस्था में सुमार है, वो व्यवस्था में करने के कारण उसको ऐसा हुआ। तो वो पुजारी नहीं है वहां का। जो महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं वही पंक्तियां आप बोल रहे हैं उज्जवल जी। अच्छा, दूसरा, मनसा देवी के जो प्रबंधक हैं उन्होंने भी कहा है कि पुजारी जो यहाँ काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं विधिवत, वो बिना जेब के आएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं, इस बयान को? देखिए, इस विषय को मैं, इसमें उनकी वो व्यवस्था का विषय है। वो एक पर्टिकुलर मंदिर के वहां उनके अंदर में वो व्यवस्थाएं हैं। अब वो क्या व्यवस्थाएं वो बना रहे हैं वो वहां का, लेकिन सब जगह ऐसा लागू है, ऐसा नहीं हो सकता। सब मंदिर प्रबंधन अपने हिसाब से व्यवस्थाएं बनाते हैं। उज्जवल जी, आप गंगा सभा से जुड़े हैं, देखिए वहां भी एक कर्मचारी है और पूरा एक डिसिप्लिन भी मेंटेन किया जाता है। किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं आप कि वो कहीं श्रद्धालुओं को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो यजमान है वो उनको अगर दक्षिणा देता है तो आप उस पर आपत्ति तो नहीं करते? गंगा सभा से जुड़ी हुई व्यवस्था में जानना चाह रहा हूँ जी। देखिए, जो हमारे यहाँ है वो सबको वंशानुगत है, सारी चीजें वंशवाली हम लोग मेंटेन करते हैं। हमारे एक परंपरागत तरीके से पीढ़ियों से चले वाले एक फिक्स यजमान है, कोई बाहर नहीं है। और जो वहाँ आरती वगैरह करते हैं वो सब कर्मचारी हैं, और उनको किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का दान इत्यादि नहीं दिया जाता। वो जो भी कुछ करना होता है वो रसीद उसकी पर्टिकुलर कट जाती है। अब ये जो बद्रीनाथ का मामला है उज्जवल पंडित जी, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि क्या वाकई में ये पहले से होता आ रहा है, इस तरह का जो कथित चोरी के आरोप जो लग रहे हैं, या हो सकता है कि ये एक दो बार ही हुआ वैसा? देखिए, क्या है, दुखद स्थिति है। जो भी व्यक्ति इसमें
उस व्यवस्था की कहीं ना कहीं कमजोरी हुई होगी, जिस कारण ये सारी चीजें सामने आई हैं। और इस प्रकार के लोग हर संस्थान में कहीं ना कहीं इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाले, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कहीं हो, इस प्रकार के लोग जरूर कहीं ना कहीं हो जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति की वजह से पूरे सिस्टम को, पूरी कम्युनिटी को आरोपित करना ये ठीक नहीं है। यानी आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनियमितताएं होती हैं, वो चाहे कर्मचारी स्तर पर हो या दूसरे स्तर पर हो। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस तरह की जो अनियमितताएं हैं वो हो सकती हैं संभावित? देखिए क्या है ना, दान एक ऐसा है, दान आदमी को फ्री का लगता है। वो कहावत है ना, हींग लगे ना फिट करी रंग आए चोखा, तो उसको ऐसा लगता हो। लेकिन दान हजम करना, दान को सहन करना, दान की लेकर अपने पुण्यों को छीन करना, ये इस व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा। ब्राह्मण तप करता है कि वो किसी भी प्रकार का दान ले तो वो उस दान का जो शिकार है उसको वहन कर सके। केवल ऐसा नहीं कि हाथ फैलाया रुपया ले ली तो उसी का नुकसान होगा जो भी व्यक्ति, क्योंकि नहीं पंडित जी, यहाँ दान की बात नहीं हो रही है। देखिए आप दक्षिणा ले रहे हैं, यजमान आपको दे रहे हैं, पंडित या पुजारी को दे रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सिर्फ चोरी वाला जो मामला नजर आ रहा है उसके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रही है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। यहाँ दान ये नहीं कि वो अपनी स्वेच्छा से अगर किसी को कोई दान दे रहा है तो वो मामला नहीं है, जो चोरी वाला मामला उठा है उज्जवल जी। देखिए वो क्या है राव साहब, चोरी जो की है वो तो मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति संस्थान में, वो किसी भी संस्थान में हो सकता है कि इस प्रकार की चीज में लिप्त हो सकता है। जब जांच होगी तो सामने, अब इसमें कौन लोग लिप्त हैं, क्या वो अकेला ही व्यक्ति इस तरह का है, ये जब जांच होगी तो जांच में सारी चीज सामने आई जाएगी। और ऐसी चीज जांच जरूर होकर सामने आना चाहिए, नहीं तो आज के वक्त में पूरे सनातन धर्म को इस प्रकार बदनाम किया जा रहा है। सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को, पंडों को, पुजारियों को, मंदिर के सेवकों को, प्रबंधकों को लोग चोर बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। शुक्रिया उज्जवल जी। देखिए आरती, यहाँ उज्जवल पंडित कह रहे हैं कि ये बदनाम करने की एक साजिश भी हो सकती है, लेकिन वो इससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, कर्मचारी व्यवस्थाएं हैं, उनमें ऐसा हो सकता है। जी। अच्छा राव शफात, इस वक्त हमारे साथ गरिमा दसोनी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। गरिमा दसोनी जी, आपका बहुत स्वागत है। और जिस तरह से ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में है, अब इस मामले में एसआईटी ने जांच आगे बढ़ाई है, एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इस पर क्या कहेंगी? और हमारे साथ राव शफात भी जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। देखिए मुझे इतना ही कहना है कि इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हिंदू सनातन धर्म के करोड़ों करोड़ आस्थावान लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाने में। बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम उत्तराखंड देवभूमि के लोग हैं और केवल हम उत्तराखंड के लोग आसक्ति नहीं रखते थे इन चार धामों से। देश और दुनिया के लाखों करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड देवभूमि इसीलिए आते हैं क्योंकि ये चार धामों की भूमि है, पावन भूमि है, तपोभूमि है, वीरों की भूमि है, इसलिए यहाँ पर आते थे। और अगाध श्रद्धा लोगों की केदारनाथ धाम और बद्री विशाल में है। वहाँ जिस तरह का कृत्य बीपीटीसी के नाक के नीचे हुआ है, और अब तो पूरा प्रकरण देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली को ही दूध की रखवाली दे दी गई। जिस वक्त बीपीटीसी के अध्यक्ष को बदला गया था और ऐसे व्यक्ति को बीकेटीसी के अध्यक्ष का पद दिया गया जिसके ऊपर पहले से बहुत गंभीर आरोप थे। मैंने उस समय भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को खुला पत्र लिखा, प्रेस के जरिए, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उनको आगाह करने की कोशिश की थी कि आप ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये बहुत गरिमामयी पद है, बीकेटीसी बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी का अध्यक्ष एक बहुत गरिमापूर्ण पद है और इस पर व्यक्ति भी वैसे ही निष्कल निष्कपट व्यक्ति, पारदर्शी व्यक्ति बैठना चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, आपस में सब सांठगांठ थी। अब जो खुलासे हो रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट अपने नेताओं को दिया गया बीकेटीसी के खर्च पर, दान चोरी हो रहा है, चंदा चोरी हो रहा है, कोई कह रहा है मेरा छत्र गायब हो गया, कोई कह रहा है कुछ गायब हो गया। तो अब ये पूरा प्रकरण उत्तराखंड पर एक बदनुमा दाग की तरह है जो ना बीकेटीसी को झेलना पड़ रहा है, हर उत्तराखंडी
उसी नजर से देखा जा रहा है। हम भोले भाले लोगों, सीधे साधे लोगों का प्रदेश माने जाते थे। अच्छा गरिमा जी, बिगड़ने का राव काम शफात हुआ। आपसे कुछ सवाल कर रखेंगे। राव शफात जी जी गरिमा जी, आज महेंद्र भट्ट का भी बयान आया है, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, और कल उन्होंने एक पोस्ट भी की थी। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण, पुजारी और पंडित मंदिर में कभी चोरी नहीं करते, और क्या ये उचित है कि वो बिना जेब के पहुंचे। तो उन्होंने अपनी पोस्ट पर भी ये लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं, कर्मचारी हैं, उनमें जरूर ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण कभी चोरी नहीं करते, पुजारी चोरी नहीं करते, ये उन्होंने कहा है। और दूसरा, प्रमोद नौटियाल जो इसमें आरोपी थे बद्रीनाथ वाले प्रकरण में, उनकी गिरफ्तारी हुई है। प्रमोद नौटियाल को भी गिरफ्तार किया गया है। जी 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 मेरे संज्ञान में है। देखिए राव भाई, मैं बताना चाहती हूँ आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को, कि महेंद्र भट्ट पहले दिन से ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो तुष्टीकरण करते हैं, जो समाज में नफरत फैलाते हैं, जो समाज को बांटने का जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर करते हैं। कोरोना काल में इनके नफरती बयान अभी किसी से छुपे हुए नहीं है, सार्वजनिक पटल पर है। किस तरह से कोरोना काल में इन्होंने कहा कि नाई की दुकान में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति देखकर जाना। अब ये कह रहे हैं ब्राह्मण व्यक्ति, पंडित व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। तो क्या इसका सीधा मतलब ये निकाला जाए कि दूसरे जाति के लोग चोर होते हैं? तो महेंद्र भट्ट एक सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका क्या कहने का तात्पर्य है कि अगर ये जातियां छोड़ दी जाएं तो बाकी जातियां सब चोर उचक्के होते हैं? मैं साफ तौर पर यहाँ कहना चाहती हूँ, कोई भी धर्म या जाति बुरा नहीं होता, उसमें व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं। तो उन व्यक्तियों को टारगेट किया जाना चाहिए, ना कि जनरलाइज कर दे कि फलानी जाति बिल्कुल साफ सुथरी और गंगा से नहाई हुई है, बाकी जातियां जो है वो उसमें सारे चोर, डकैत और बलात्कारी भरे हुए हैं। महेंद्र भट्ट को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके प्रदेश प्रभारी पर बहुत गंभीर आरोप है, उनके पूर्व संगठन मंत्री पर बहुत गंभीर आरोप है, और दो पूर्व संगठन महामंत्री पर, अजय कुमार और संजय कुमार पर बहुत गंभीर आरोप है। और आज अगर उत्तराखंड में दुष्कर्म हो रहे हैं, या भर्ती घोटाले हो रहे हैं, या किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें भाजपाइयों की संलिप्तता बढ़ चढ़कर हो रही है। मैं अगर गिनाने पर आऊं राव भाई, तो आपको पता है कितने नाम मुझे पता है। खल्ट और चंपावत के मंडल अध्यक्ष, ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य आदित्यराज सैनी, जिसने 13 साल की बच्ची का बलात्कार, गैंग रेप ही नहीं किया, उसकी निर्मम हत्या कर दी। इनका लाल कुआं का दुग्ध संघ का अध्यक्ष, एक विधवा माँ और उसकी 13 साल की बच्ची के साथ यौन अपराध में उस पर FIR है। इन पे शिव कुमार गंगवार पार्षद पर इनकी महिला नेत्री अनामिका शर्मा ने अपनी 13 वर्षीय अबोध बालिका को देह व्यापार में धकेल दिया। तो महेंद्र भट्ट तो अपने गिरेबान में देखे, अपनी पार्टी और अपने संगठन को देखे, और जाति और समुदायों पर इस तरह की टिप्पणी से बचे, क्योंकि लगातार जिस तरह की नफरती भाषा वो बोल रहे हैं, उससे समाज का भला होने जाना नहीं। आपको अपराधियों पर इस समय फोकस करना चाहिए। कौन सी धर्म, जाति, ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार महेंद्र भट्ट को किसने दिया कि वो सर्टिफिकेट बांटते फिरे कि कौन सी जाति क्या करती है? तो महेंद्र भट्ट अपने आप को बहुत ऊपर समझ रहे हैं। इस वक्त जो है इन भाजपा की राजनीतिक जमीन उत्तराखंड में सरक रही है, और मैं तो एक उत्तराखंडी होने के नाते गरिमा जी, ये जो SIT की जांच चल रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, उच्च स्तरीय जांच कमेटी जो बनाई गई है, क्या विश्वास है विपक्ष को कि निष्पक्ष जांच होगी? और जो अभी गिरफ्तारी भी हुई है, तो क्या विपक्ष ने जो विरोध किया था ये उसी की जीत है? नहीं, देखिए, पहले तो आनंद फानन में BKTC के अध्यक्ष को ही ये आपने जिम्मेदारी दे दी, ये कार्य दे दिया कि वो SIT गठित करें। उसने अब उन्हीं के निजी सहायकों पर आरोप लग रहे थे दान चोरी, चंदा चोरी का, उन्होंने अपनी ही कुटरी के लोगों को SIT में रख दिया। उसका माननीय अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी ने और तमाम मेरे नेतृत्व ने विरोध किया कि ये क्या बात हुई, आप ही लोगों पर आरोप लग रहा है और आप ही के स्टाफ के लोग अब जांच भी करेंगे, तो क्लीन चिट तो मिलना स्वाभाविक है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी आगे आते हैं और 4 अधिकारियों को SIT में रख देते हैं। आप सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? आप अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों समझते हैं? आप क्यों समझते हैं अहम ब्रह्मास्मि? आपको इस वक्त देखिए, ये क्राइसिस का टाइम है। ये उत्तराखंड की छवि, उत्तराखंड किसी की बपौती नहीं है, ये 4 धाम किसी की बपौती नहीं है। इसमें आपको राय शुमारी करनी चाहिए कि ये क्राइसिस आया है प्रदेश के ऊपर। गरिमा दसोनी जी, आपका कहना है कि जो जांच है वो निष्पक्ष नहीं हो रही है, और जो जांच कमेटी बनाई गई थी उस पर आपको विश्वास नहीं है। शुक्रिया गरिमा। देखिए आरती, यहाँ गरिमा जी, मैं कारण बताती हूँ क्यों हमें विश्वास नहीं है। आपको याद होगा जब ये अफवाह फैली थी कि नेहा जोशी और आशा नौटियाल ने
बीकेटीसी के खर्च पर 4 धामों के दर्शन किए। उस वक्त ये दोनों नेत्रियां सामने आई और इन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने अपने खर्च पर किया है, हमने नहीं किया है। प्रेस वार्ता करी आशा नौटियाल ने और एक खुला पत्र लिखा नेहा जोशी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर। लेकिन आज क्या हुआ? आज पड़ताल में आ गया ना सब कुछ सबके सामने। तो ये तो भरसक प्रयास करते हैं बड़े मगरमच्छों को बचाने की। प्रमोद नौटियाल एक केवल छोटी मछली है, ये कद्दू कट रहा है और ऊपर से नीचे तक सब में बट रहा है। और हमारे हिंदू वेद पुराणों में इससे बड़ा पाप जघन्य अपराध किसी को नहीं माना गया है मंदिर का दान चोरी करने का। 50,000 साल तक वो मलमूत्र के कीड़े के रूप में जन्म लेता है ऐसा व्यक्ति जो करता चलिए है। गरिमा दसोनी जी, आपने अपनी बात रखी है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी। और इस वक्त हमारे साथ हनी पाठक जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हनी पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। एसआईटी जांच बीकेटीसी मामले में आगे बढ़ रही है, भले ही एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन इसी बीच बीजेपी पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप जड़ दिए हैं और इस वक्त राव शफात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हनी पाठक? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े अपराध के रूप में पहले ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको कह दिया है कि गौ हत्या और माँ बाप की हत्या के बराबर इस पाप को माना जाएगा और ये किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी से बिल्कुल पूरी तरह से इस चीज में सहमत हूँ कि अगर कोई इतना बड़ा पाप करता है तो वो निश्चित रूप से मलमूत्र का सेवन करने के बराबर इस पाप को रखा जाता है और किसी भी रूप में, किसी भी सूरत में इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले व्यक्ति को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी आज प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी हुई है, जांच में जो और लोग निकल कर आएंगे उन पर भी निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी। इस प्रकार के जो कालनेमी हमारे बीच में बैठे हैं उन पर किसी भी प्रकार से प्रहार करने से हमारी धामी सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये बात कहता है। जी, मेरा आपसे एक सवाल है। महेंद्र भट्ट जी ने पोस्ट लिखी है, उसमें कहा है कि ब्राह्मण, पुजारी और पंडित चोरी नहीं करते हैं मंदिर में और जो कर्मचारी हैं वो कर सकते हैं ऐसा। अभी गरिमा दसोनी जी कह रही थी कि महेंद्र भट्ट को कोई अधिकार नहीं है ऐसा कहने के लिए। क्या वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं या दूसरी जाति पर वो इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, उन्होंने इल्जाम किसी पे नहीं लगाया है, एक बात कही है क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर से लोग इस तरीके से बार बार जिस प्रकार से संशय करने की स्थिति में आ गए हैं उन चीजों को लेकर उन्होंने एक बात रखी है, अपना पक्ष रखा है कि हमारे ब्राह्मण हमसे कभी चोरी नहीं करते हैं, वो हमसे दान लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, वो हमारे जजमान, उनके जो जजमान होते हैं उनसे अपने कार्यों के अनुसार दक्षिणा लेते हैं, न कि चोरी करते हैं। क्योंकि चोर जो होता है वो उस प्रकार की चोरी करता है जो कि बद्रीनाथ धाम में दान की चोरी हुई है। तो उन्होंने अपनी एक बात रखी, अपनी एक जो मन की पीड़ा थी वो रखी है कि इस प्रकार से कभी भी हर ब्राह्मण को हम शक के घेरे में न देखें और इन चीजों को रखते हुए उन्होंने एक अपना वक्तव्य रखा है। चलिए, शुक्रिया हनी पाठक। यहाँ देखिए, आरोप प्रत्यारोप इस मुद्दे पर चलता रहेगा, लेकिन आरती सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और यही वजह है कि जो एसआईटी यानी उच्च स्तरीय जांच कमेटी एक बनाई गई थी और खुद मुख्यमंत्री ने कहा था, अभी हनी पाठक जी भी बता रही थी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐसा है जैसे गौ हत्या करना, मंदिर में चोरी करना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत गंभीरता से लिया था। उन्होंने कहा था जैसे अपने माता पिता की हत्या करना। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को बहुत लाइट ले रही है, हल्के में ले रही है। जांच कमेटी का इंतजार किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और ये बड़ी गिरफ्तारी है, ऐसा नहीं छोटी गिरफ्तारी है। प्रमोद नौटियाल लंबे समय से बीकेटीसी में बना हुआ था और अब उसको वहां पर किसने डेप्यूट किया ये भी जांच चल रही है, किस तरह से वो अंदर गया ये भी जांच चल रही है। लेकिन प्राइमा फेसी, जैसा मैंने कहा कि आरोप के चलते प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अगर जांच सही दिशा में जाती है, निष्पक्ष जांच होती है, क्योंकि विपक्ष तो सवाल उठा रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी, लेकिन उम्मीद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह का बयान दे चुके हैं, सख्त बयान दे चुके हैं कि कोई भी अगर दोषी होगा तो उसे किसी भी सूरत हाल में इस पूरे प्रकरण में बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तो साफ है कि राज्य सरकार निष्पक्ष जांच करा रही है। जी, तो एक तरफ तो एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इधर देखिए, कांग्रेस की तरफ से न केवल गंभीर आरोप लगाए गए हैं बल्कि कहा यह भी गया है कि इससे पहले जो राजनीतिक लोगों ने यात्राएं की हैं उसमें भी बीकेटीसी के पैसे का इस्तेमाल हुआ है। इस पर हालांकि पहले ही कई नेताओं ने सफाई भी दी है, लेकिन क्या ये मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर उठाया जा सकता है?
देखिए इस पूरे मामले में क्योंकि एक आरटीआई लगाई गई थी, उसमें निकल के आया कि जो एक बड़े नेता की पुत्री हैं वो वहां यात्रा पर गई थी और उनका जो पूरा खर्चा है वो बीकेटीसी ने उठाया था। तो ये तमाम राजनीतिक विषय इस वक्त चर्चाओं में है। ऐसा नहीं कि बद्रीनाथ धाम चोरी का प्रकरण है, अब ये दोबारा से फिर चर्चाओं में आया है। लेकिन इस वक्त हाल फिलहाल जो सबसे बड़ा, और क्योंकि बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि बीकेटीसी की जो कार्यशैली है उसको लेकर के उठ रहा है, क्योंकि जो पहले सवाल उठे हैं, अब फिर बीकेटीसी का एक कर्मचारी गिरफ्तार हुआ, उसके ऊपर आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई, तो ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं। तो ठीक है, देखिए जो बद्रीनाथ धाम में अगर बीकेटीसी काम करती है, केदारधाम में काम करती है, तो उसकी जो कार्यशैली वो निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। क्योंकि देखिए भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारधाम, बाबा केदारधाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, देखिए आस्था के बड़े केंद्र हैं और देश विदेश से, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं, तो आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो वहां काम करते हैं वो चाहे ब्राह्मण हो, पंडित, पुजारी हो, व्यवस्थापक हो, कर्मचारी हो, निष्पक्षता से वहां पर अगर काम करें, कार्यशैली पर सवाल ना उठते, क्योंकि ये आस्था का सवाल होता है। और इसीलिए ये बड़ा मामला है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में अगर जो कथित चोरी प्रकरण का मामला आ रहा है उससे दुख तो होता ही है कि मंदिरों के अंदर अगर इस तरह की चोरी होगी तो वो कहीं ना कहीं आस्था पर ठेस पहुंचाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।